नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपका बीपीएससी तैयारी 4.2 फिजिक्स में आपका आज का टॉपिक क्या है बेटा, तो वो है आपका आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है टॉपिक आज का आपका? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्या, स्थूल पदार्थों के गुण। क्या बोलते हैं बेटा उसे हिंदी में? तो हिंदी में उसे बोलते हैं स्थूल पदार्थों के गुण। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन, तो वो क्या है? द मोर टाइम यू वेस्ट, द मोर टाइम यू वेस्ट, द मोर यू विल स्ट्रगल। अगर आप अपना ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप भविष्य में क्या करोगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना समय कम वेस्ट करें और जो काम दिल करे आपका वो करें। पढ़ाई करने का मन कर रहा है पढ़ाई करें, कुछ और काम करने का मन कर रहा है तो वो करें। कुल मिला के जो दिल में आए वो करें, ठीक है ना। चलिए, तो आज का पहला सवाल, तो वो क्या है कि वो है आपका, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई पड़ते हैं। इस घटना का कारण क्या है आपका? क्या बोल रहा है कि when soap film is seen on water during the day it shows beautiful colors. The reason for this phenomenon is, क्या बोल रहा है कि जैसे पर देखा होगा कि जब हम साबुन के मतलब बुलबुले बनाते हैं, क्या करते हैं बेटा कि जब हम साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे आपका इस प्रकार क्या होता है, मतलब रंगी रंगी दिखाई पड़ती है आपको। जैसे नहीं आपका इंद्रधनुष बनता है, आपका क्या बनता है बेटा, जिस तरह आपका इंद्रधनुष बनता है उसी प्रकार से आपके रंग दिखाई पड़ते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए हमारे पास में प्रकाश का वितरण, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी हमारे पास में प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी हमारे पास में प्रकाश का ध्रुवीकरण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है प्रकाश का व्यक्तिकरण, बोले तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बताइए इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा आपका प्रकाश का क्या बेटा, प्रकाश का व्यक्तिकरण। तो यानी कि बोले तो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, सवाल है आपका, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन तो कहते हैं, यानी कि सॉलिड जो है आपका, क्या बेटा, सॉलिड कहाँ जा रहा आपका, वो जा सीधा आपका गैस पर। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या बेटा जी बताइए, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप इमेज पर, यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं कहाँ से, सॉलिड से जा रहे हैं कहाँ पर, गैस पे जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर इसका उल्टा हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड पर तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग, और अगर उसे उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजिंग हो जाएगा, है ना। लिक्विड टू गैस कंडेंसेशन एंड गैस टू लिक्विड कॉल्ड बॉइलिंग। और ये पता क्या है, ये आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि आपके एग्जाम में हाँ सवाल आपका आता ही आता है, ठीक है ना। कभी कभार सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे, कभी कभार आपसे घुमा के पूछ लिया जाएगा, परंतु आपके एग्जाम जो आपका एग्जामिनर है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है बेटा? तो एग्जामिनर का आपका ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है आपका, तो वो क्या है, तो वो है आपका कि विंडो या घरेलू जो क्लीनर होते हैं आपके, या बोले तो परफ्यूम स्प्रे जो होते हैं के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो आपकी स्प्रे बोतलें होती हैं, निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। जैसे आप परफ्यूम डालते हो, है ना, या आपका जो मतलब कि होम जो आपका रहता है ना, क्या बोलते हैं उससे, जो आपका क्लीन करते हैं ना, मतलब घर सफाई सफाई करते हैं, वो हुआ हो, ये आपका विंडो हो गया आपका, है ना। तो ये जो होता है, जो बोतलें होती हैं, उसमें कौन सी फिनोमिना इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारे पास में केस का क्रिया, बोले तो कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन बी हमारे पास में बर्नौली थ्योरम। ऑप्शन सी हमारे पास है पास्कल का नियम, यानी कि पास्कल्स लॉ। ऑप्शन डी हमारे पास में उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव।
ऑप्शन ए हमारे पास में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका बर्नौली प्रिंसिपल। क्या बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका बर्नौली प्रिंसिपल, या बोले तो बर्नौली का सिद्धांत। आप इमेज पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपका बर्नौली थ्योरम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, स्पेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा, लो होगा, है ना। जब लो प्रेशर तो क्या हो जाएगा, आपका हाई स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगी, आपकी गति ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पर गति कम है तो वहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए, और देखिए ये आपका कब आया था, ये आपका आया था 11th-12th के एग्जाम, यानी कि बीपीएससी का जो हुआ था 11th-12th का 26/8/2023 में। ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपका, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। मान लीजिए कि ये आपका एक बीकर है, ठीक है ना बेटा, और इसमें आपका लबालब पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, आपका लबालब पानी भरा हुआ है आपका। ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि जब पूरी बर्फ पिघल जाए, यानी कि इसके ऊपर क्या है आपका, इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा पड़ गया आपका। क्या ये आपका, ये आपकी एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया इस पे, तो बताइए तो क्या होगा। देखिए होता क्या है कि जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो ये बोलता है कि कोई वस्तु जब पानी में जाती है, कोई वस्तु जब पानी में जाती है तो अपने वजन के आकार का, मतलब अपने भार का क्या करती है, उतना ही पानी अलग कर देती है ना। यानी जितना उस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही उस पर नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो कुल मिला के अगर बर्फ बर्फ पिघल भी जाती है तो जो वाटर का जो लेवल है, जो लेवल है पानी का, वो कैसा रहेगा बेटा, वो आपका सेम रहेगा। यानी कि अगर बर्फ पिघलती भी है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। क्या होगा इसका, अगर बर्फ पिघलती भी है आपकी तो इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बोले तो जल स्तर नहीं बदलेगा। क्या होगा, आपका जल स्तर नहीं बदलेगा। द लेवल ऑफ वाटर विल नॉट बी चेंज बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या, सवाल है आपका, द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप ड्यू टू। मान लीजिए आपका एक रेन ड्रॉप है, मान लीजिए ये आपकी एक रेन ड्रॉप है। ठीक है ना। अब इससे ये पूछा गया कि इसका जो मतलब आकार होता है गोले के आकार जैसा, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसा, मतलब जो आपकी होती है, मान लीजिए अगर आपके पास में ऐसा शेप हो गया, मतलब रेन ड्रॉप, रेन का आपका ऐसा शेप हो या ऐसा शेप हो, है ना, ऐसा शेप ना होकर आपका स्पेयर ही क्यों होता है। ठीक है ना। यानी कि अंडे के आकार का, बोले तो गोले के आकार, बॉल के आकार का ही क्यों होता है, सवाल ये पूछा गया आपसे। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपने देखा हो तो अगर कोई स्पेयर है, कोई बेटा स्पेयर है आपका, गेंद के आकार का है, तो उसका जो सरफेस होगा ना वो कम होगा एज कम्पेयर टू आपका स्क्वायर हो जाए या रेक्टेंगल हो जाए आपका, है ना, या बोलता आपका ट्रायंगल हो जाए। इन सब का जो सरफेस होता है बेटा वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेयर का। ठीक है ना। तो इसीलिए जो रेन ड्रॉप होती है आपकी वो स्पेरिकल शेप की होती है। कैसी होती है आपकी रेन ड्रॉप, तो जो आपके बरसा जो जो आपके वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, वो होती हैं स्पेरिकल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या, कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है, यानी कि द मोस्ट विस्कस इज, सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जल, खून, वायु और शहद, इन सब में सबसे ज्यादा विस्कस है वो कौन है, तो वो है आपका हनी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका शहद आपका होता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है विस्कोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि कोई आपका पदार्थ है
फ्लूइड है मतलब वो कितना लेट, यानी कि उसमें कितने मतलब कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे मूव करने में, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे आपने देखा होगा पानी आपका आसानी से मूव कर जाता है ना, तो उसकी लो विस्कोसिटी होगी। और अगर मान लिया आपका हनी हुआ, शहद हुआ, वो कम आसानी से मूव करता है। मान लीजिए अगर आप ऊपर से फेंकते हैं तो बहुत ही लेट, मतलब बहुत ही लेट क्या होगा, बहुत ही लेट गिरेगा नीचे, है ना। अब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपने क्या किया, एक चम्मच ली, ठीक है ना, और चम्मच में से एक बूंद गिराई, यानी कि पहले तो मतलब ये बूंद निकलने में क्या करेगा, बूंद निकलने में बहुत टाइम लेगा, है ना, क्या लेगा, टाइम लेगा। और वहीं पर अगर आपका पानी हुआ, पानी की बूंद तो एकदम टपक जाएगी नीचे, है ना। तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी कि कितना उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है फ्लूइड में, किसके लिए, फ्लो के लिए, कितनी आसानी से फ्लो ना कर पाए, ठीक है ना। तो इसका लिए उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित की जाती है, यानी कि अ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द बैरोमीटर इंडिकेट, यानी कि अचानक आपका जो बैरोमीटर है उसकी मतलब कि वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी आपकी बढ़ जाए। ऐसा क्यों होता है बताइए, अचानक आपका ऐसा क्यों होता है, ये आपका सवाल है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वहां पर काफी मतलब शुष्क, यानी कि बोले तो अत्यंत शुष्क मौसम हो, इसकी वजह से ऐसा आपका होता है, यानी कि एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। क्या बेटा जी, अगर वहां पर एक्सट्रीम ड्राई सीजन है तो वहां पर आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपका बैरोमीटर आपका हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू। मान लीजिए आपका मतलब कि आपका ड्रॉप है, एयर ड्रॉप है, आपका पानी का ड्रॉप है, तो वो गोलाकार क्यों होता है, ये बताए थे हम आपको। वो क्यों होता है, तो वो होता है आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वाटर जो ड्रॉप होती है वो कैसी होती है बेटा, अंडाकार होती है, यानी कि गोलाकार आपकी होती है, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप इमेज पर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है द रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल बिकॉज, क्यों होती है ऐसी, क्योंकि द वाटर है सरफेस टेंशन। क्या होता है वहां पर, तो वहां पर जो पानी होता है उसमें क्या होती है, सरफेस टेंशन की वजह से वो स्पेरिकल शेप की होती है, ठीक है ना। पानी में पृष्ठ तनाव होता है आपका। देखिए ये आपका 10 में आया था और ये आपका 5 में आया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्टैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि द्रव्य की बूंद के सिकुड़ने और न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है, बताइए क्यों होती है ऐसा। जो टेंडेंसी होती है मतलब बताए थे हम आपको, मतलब शुरुआत के एक या दो जो सवाल थे आपको समझाया था हमने आपको। कोई भी आपकी एयर मतलब ड्रॉप होती है, किसकी, वाटर ड्रॉप होती है आपकी, तो वो स्पेरिकल इसलिए होती है क्योंकि वहां का जो मतलब सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाए, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा आपका, सतह तनाव। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। आपने देखा होगा जो पानी होता है, पानी पर आपका तेल तैरता है, यानी कि तेल पानी की सतह पर तैरता है, ऐसा क्यों है बताइए, बताइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो ऑयल होता है, जो आपका ऑयल होता है उसका सरफेस टेंशन कैसा होता है, कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। जो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल कम होता है एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसीलिए पानी की सतह पर आपका तेल तैरता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कैसा होता है, कम होता है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन ऑफ वाटर, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सेम है, क्या है आपका सवाल,
केरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। जो आपका केरोसिन ऑयल होता है यानी कि मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी की सतह पर तैरता है। आपका क्या करता है, पानी की सतह पर तैरता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो डेंसिटी होती है किसकी, केरोसिन ऑयल की, वो कम होती है किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। क्या होती है बेटा, जो डेंसिटी होती है आपकी वो कम होती है एज कम्पेयर टू पानी के मुकाबले। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यानी कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कैसा होता है, कम होता है। किसका, केरोसिन ऑयल, या बोले तो आपके मिट्टी के तेल से। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। जो आपका प्रेशर होता है, एक सोप, मान लीजिए आपका ये सोप बबल है, साबुन के पानी का गुब्बारा है, मतलब बबल है आपका, है ना, बुलबुला है। तो आप ये बताइए जो अंदर जो प्रेशर होगा, मान लीजिए इससे हम पी मानते हैं और इससे हम पी गैस मानते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा कम होगा या बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो प्रेशर होता है आपका इनसाइड बबल, जो आपका पी होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पी गैस के। यानी कि जो बाहर का जो प्रेशर होता है उससे कैसा होता है, ज्यादा होता है ना, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी कि वायुमंडलीय दबाव से कैसा होता है, अधिक होता है। कौन आपका, सोप बबल आपका जो होता है आपका। ठीक है ना। चलिए सवाल हमारा क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है हमसे कि हाइड्रोजन से फूला हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। मान लीजिए कि ये आपके एक पृथ्वी की सतह है आपकी, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक गुब्बारा हमने छोड़ दिया। इस प्रकार का आपका गुब्बारा था आपका, ठीक है ना, हमने छोड़ दिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जैसे जैसे गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि ऊपर तरफ जब जा रहा होगा आपका गुब्बारा जो होगा, इस प्रकार से आपका ऊपर जाएगा बैलून आपका, तो क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास में है, आकार में कमी यानी कि डिक्रीज इन साइज में कमी होगी। ऑप्शन बी हमारे पास में डिस्क जैसी आकृति में चपटा करे यानी कि फ्लैटिंग इनटू डिस्क लाइक शेप। ऑप्शन सी हमारे पास में आकार में वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा, आकार में वृद्धि होगी, ओके, इंक्रीज इन साइज। ऑप्शन डी हमारे पास में समान आकार और आकृति बनाए रखेगा यानी कि मेंटेन द सेम साइज एंड सेम शेप। देखिए होता क्या है कि जब आप ऊपर जाते हो वायुमंडल में, तो जो प्रेशर होता है आपका, जो आपका एयर प्रेशर होता है आपका, कहां पर, हाई एटीट्यूड पर, एटीट्यूड पर क्या होता है आपका, कम होता है। यानी कि कम होता जाता है आपका एयर प्रेशर जैसे जैसे आप कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। और अब आप ही बताइए कि जनरली क्या होता है आपका, जो प्रेशर होता है अंदर वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाहर के मुकाबले। जब बाहर का प्रेशर और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब बाहर का प्रेशर और कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात, जो आपका गुब्बारा होगा वो बेटा बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा। क्योंकि ये आप भी जानते हो जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके ऊपर जो मतलब कि मजबूत व्यक्ति होता है वो अपना राज करता है, सिंपल सी बात है ना। तो उसी प्रकार से क्या होगा, जो आपका प्रेशर होगा अंदर का वो बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ाई हुआ होगा जाहिर सी बात है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आकार उसका बढ़ जाएगा यानी कि इंक्रीज इन साइज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ हमारा क्या कि व्हाट हैपन व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए आपका साबुन का बुलबुला है ना, इस पर हमने कोई भी आवेश रख दिया, मान लीजिए प्लस रख दिया हमने, ठीक है ना, प्लस चार्ज हमने इस पर रख दिया। देखिए होता क्या है कि ये बात आप भी जानते हो, जो चार्ज होता है आपका वो सरफेस पर फैल जाता है। क्या होता है, जो चार्ज होता है आपका वो सरफेस पर फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका आकार इंक्रीज करेगा, ठीक है ना।
क्या होगा उसका, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जो सेम साइज होता है, जो आपका सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज क्या करता है आपस में करता है रिपल्सन, यानी कि दूर दूर भागता है, दूर दूर भागता है आपका, है ना। यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये क्या होगा, ये आपस में दूर दूर भागेंगे आपके, क्या होगा बेटा आपका, ये दूर दूर भागेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए उसका आकार बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इट्स रेडियस इंक्रीज, जो इसकी त्रिज्या होगी वो कैसी होगी बेटा, बढ़ जाएगी। क्या होगी, इसकी त्रिज्या आपकी बढ़ जाएगी, इट्स रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपसे क्या, ये बोल रहा है 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल। आपके पास क्या है, आपके पास 4 टुकड़े, मतलब कि 4 वायर हैं आपके, किसके, सेम मटेरियल के आपके पास में है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है एंड डायमेंशंस आर मेंशन्ड बिलो आर स्टेच्ड बाय अ लोड ऑफ सम मैग्नीट्यूड सेपरेटली, ओके, विच वन ऑफ देम विल बी एलोंगेटेड मैक्सिमम। क्या बोल रहा है कि नीचे बताए गए समान पदार्थ और आयाम आयाम के 4 तारों का समान परिमाण है, उसमें से कौन सा तार अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार के आपके 4 टुकड़े हैं और 4 बराबर हैं, और इनके चारों पर क्या है कि मतलब भार लटका हुआ है, तो आपको बताना है कि किसका मतलब भार ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि ये जो सवाल है वो वैसा कैसा है, क्या कन्फ्यूजन वाला है। तो इसीलिए इसकी आप देखिए ऑप्शंस किस प्रकार के, यहाँ पे लिखा हुआ 1 मीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास, 2 मीटर लंबाई, 2 मिलीमीटर व्यास, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर व्यास, और 1 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास। तो देखिए इसमें होता क्या है बेटा जी, आगे समझाते हैं हम आपको, जगह नहीं देगी कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि जो 4 वायर है, मतलब तार हैं आपके, वो सेम टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है आपका, वो होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस का, किसका बेटा जी, तो वो होता है आपका यंग मॉड्यूलस का एक कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टी, इसे रफ कर देते हैं हम, देखिए इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है आपसे, तो वो बोलता है आपसे, मान लीजिए ये इसको हम नोट करते हैं गामा से। गामा जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया बटे में आपका डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, मतलब कि एल आपका, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपसे एफ अपॉन ए, इसमें आपका एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है ना। तो देखिए जो एरिया होता है आपका वो क्या होता है आपका, बताइए, तो जो एरिया होता है आपका वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। क्या होता है आपका, तो जो एरिया होता है आपका वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है आपका, ठीक है ना। तो देखिए जो चेंज ऑफ लेंथ है आपकी, वो क्या निकल के आएगी, वो आएगी आपकी चेंज इन लेंथ निकल के आपकी आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आपका लेंथ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से आप ये सीखे जो आपका चेंज इन लेंथ है वो क्या है, स्क्वायर है, डबल है आपकी, है ना। क्या है बेटा जी, डबल है, ठीक है ना। तो यानी कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका व्यास आपका कम होना चाहिए, रेडियस जो है आपका, डायमीटर बोले तो रेडियस बोले, आपका डायमीटर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपकी लेंथ से, है ना। और कितना कम आपका, आधा कम आपका, है ना। तो देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी है आपका, वायर जो है आपका उसके 3 लेंथ है, आपका 3 मीटर लेंथ है, और जो डायमीटर आपका वो कितना है 1.5 मिलीमीटर का आपका है ना। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपसे क्या, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट ओनली रीजन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। क्या बेटा जी, सिर्फ एक रीजन नहीं है किसका, कैपिलरी का, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है ब्लॉटिंग ऑफ इंक, यानी कि स्याही का धब्बा लगना। तो ये क्या है आपका, देखिए आप देख पा रहे होंगे जब धब्बा लगता है स्याही का तो स्याही आपकी फैल जाती है ना। ऐसी फैल क्यों जाती है, क्योंकि उसमें होता है कैपिलरिटी का मतलब कि नियम लग रहा होता है आपका, है ना, कोशिकात्व लग रहा होता है। उसी प्रकार से राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो आपका भूमिगत जल होता है वो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें होती कैपिलरिटी होती है आपकी, है ना। उसी प्रकार से जो हमारे पास ऑप्शन सी है हमारे पास, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन अ कॉटन क्लॉथ। मान लीजिए अगर आपका कॉटन क्लॉथ है आपकी, क्या बेटा जी, कॉटन की मतलब कॉटन कपड़ा आपका है ना, और उस पर हमने क्या किया, उस पर हमने एक बूंद डाल दी, तो जो बूंद होगी आपकी वो फैल जाएगी। क्या होगी बूंद आपकी, तो बूंद आपकी फैल जाएगी आपकी, है ना। तो ये भी क्यों है, ये भी इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू कैपिलरिटी, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फोलियोस। क्या बोल रहा है कि पौधों की जड़ों से पानी का पत्तियों तक ऊपर आना उठना। देखिए ये मतलब कैपिलरिटीज का नियम है, ये बात सच है, लेकिन इसमें ट्रांसपायरेशन और कोहेशन का भी रूल है। किसका रोल है आपका बेटा, चाहे आप पर ट्रांसपायरेशन हो। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बायो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई यहाँ पर, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन हो गया आपका, या बोले तो आपका कोहेशन फोर्स हो गया आपका। क्या होता है आपका, जो आपका कोहेशन फोर्स होता है वो हो गया आपका, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपसे, क्या दिया हुआ है कि केरोसिन ऑयल राइजेस इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चूल्हे की बत्ती, चूल्हे की बत्ती नहीं होगा यहाँ पर होगा जो आपकी लालटेन होती है ना, उसकी बत्ती का तेल ऊपर उठता है। इसका कारण क्या है, क्या बोलते हैं लालटेन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कर दीजिए लालटेन। जैसे मतलब पहले जमाने में मतलब आपकी डिब्बी आती थी आपकी, है ना, क्या आती बेटा, डिब्बी आती थी आपकी, तो उसमें हम बाती लगाते क्या करते थे, बाती लगा के हम दिया जलाते थे अपना, है ना। तो जो दिया में जो तेल आएगा ऊपर वो किस प्रकार से आता है ये आपको बताना, ये सवाल आपका है। ये क्यों आता है आपका, देखिए ये बात आप भी जानते हो, जो बाती होती है उसमें आपके छेद होते थे, मतलब बारीक बारीक, यानी कि वो अक्सर कॉटन कपड़े जो सूती कपड़ा होता था उससे बनाते थे बाती आपकी। जो बातें बनाते थे हम, डिब्बी की हुई या मतलब आपकी लालटेन की हुई, जो आपके बातें बनाते थे वो कैसी होती थी, तो वो होती थी सूती कपड़े की। और ये बात आप भी जानते हो कि जो आपका सूती कपड़ा होता है उसमें आपके बारीक बारीक छेद पाए जाते हैं आपके, है ना। और यही वजह जब छेद पाए जाएंगे तो वहां पर आपका जो तेल होगा वो आसानी से चढ़ पाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सतह का जो तनाव होता है उसकी वजह से आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा है, अभी करवाया था उसी टाइप का है आपका। क्या बोल रहा है कि इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू वाटर, इट इज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि एक कोशिका नली में तरल पदार्थ पानी की तुलना में अधिक ऊपर उठता है। इसका कारण क्या है, पानी की तुलना में कोई फ्लूइड है वो अधिक ऊपर तक जाता है, ऐसा क्यों बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन होता है वो पानी का कम होता है एज कंपेयर टू जो आपका फ्लूइड रहता है। अभी समझाए थे हम शुरुआत में आपको, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका पानी नीचे रह जाता है और जो आपका क्या होता है फ्लूइड होता है वो ऊपर तक चला जाता है, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिंपल और सिंपल, सिंपल से सिंपल सवाल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक
राइजेस टू द टॉप। क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका रिवर है, ठीक है ना। आपका समुद्र के नीचे क्या है, आपका अंदर आपका एक बैलून, आपके बबल है आपका। ये इस प्रकार से आपका एक बबल है, बबल आपका अजीब बना है, ये बबल है आपका, ठीक है ना। और ये बबल आपका ऊपर आ गया, कहाँ आ गया, आपका सतह पर आ रहा है। हम्म तो आपको बताना है कि जो साइज होगा, क्या होगा बेटा, जो साइज होगा बबल का वो कैसा होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जब झील के तल पर हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो वह क्या आकार में वृद्धि या आकार में कमी, इसका आकार बनाए रखे या चपटा करके डिस्क जैसा आकार दें। तो ये कैसा होगा आपका, देखिए जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ेगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका कि वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन, ओके, जब आप प्लेन में या बोले तो हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, द इंक ऑफ पेन स्टार्ट टू कम आउट, जो आपके पेन की जो इंक होती है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। सिंपल सी बात है कि ऊपर जाने पर जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कैसा हो जाता है बेटा, वो आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है। और जो आपका जिस प्रेशर पे आपकी इंक भरी हुई होती है, किसमें, आपके पेन में, तो वो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा एज कम्पेयर जो आपका बाहर का जो प्रेशर होगा। तो इसी वजह से आपको जो आपकी इंक होती है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा वायु दाब में कमी के कारण आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है आपसे कि ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन। क्या बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो किस पर काम करती है। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी हमारे पास बर्नौली प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पास्कल्स लॉ। देखिए कोई भी ब्रेक आपकी हो वो किस पर काम करती है, वो करती है आपके पास्कल्स के लॉ के पर काम करती है। ऐसा क्यों होता है, आप देख पाओगे इस इमेज पर कि आप क्या करते हो, आप ब्रेक लगाते हो अपने हैंडल से, है ना, और आपकी टायर में ब्रेक लग जाती जाके। वो ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे कम फोर्स पर, उतना ही फोर्स यहाँ पर लगेगा ज़्यादा जाके आपका। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है आपका क्या है, ये किसका प्रिंसिपल है, तो ये आपका है पास्कल सर का प्रिंसिपल है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द एक्सटर्नल प्रेशर exerted on an enclosed fluid at rest is the same at all points if they are same height। अगर सेम सेम होगा तो क्या होगा, आपका सेम सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। बस ये देखिए यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया आपका ज़्यादा है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, आपका हाइड्रोलिक क्रेन्स हो गया, आपको जब आप जैक लगाते हो ना, क्या करते हो बेटा, जो जैक लगाते हो आपको गाड़ियों को उठाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपका पास्कल्स का नियम अप्लाई होता है आपका, है ना। या बोले तो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया आपका, इन हर जगह पे क्या होता है, आपका पास्कल्स का नियम आपका लागू होता है। क्या लागू होता है आपका, तो पास्कल्स का नियम आपका लागू होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सवाल दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है कि सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट यह संकेत देती है कि मौसम जो है वो कैसा बेटा, तूफानी है आपका, है ना, यानी कि स्टॉर्मी आपका है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है
तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होगी वो क्या होगी? देखिए, जब आप तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आपका बढ़ता है, क्या होता है बेटा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपका बढ़ता है, तो जो विस्कोसिटी होती है आपके, वो कैसे हो जाती है आपकी? कम होती है। क्या होती है विस्कोसिटी आपकी? विस्कोसिटी आपकी कम होती है। अब पूछिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विस्कोसिटी क्या होती है आपकी? तो वो होती है आपकी कि आपका जो फ्लूइड है वो इतना आसानी से ना चल पाए, यानी कि जो रेसिस्टिविटी है आपकी, जो आपकी रेसिस्टिविटी है आपकी, वो ज्यादा हो, ठीक है ना। और अगर आपका तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास ऊर्जा पहुंचेगी, एनर्जी पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी बेटा? एनर्जी पहुंचेगी, जो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, है ना। जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी पहुंचेगी तो वो आसानी से मतलब कि मूव कर पाएंगे, तो जो विस्कोसिटी होगी आपकी कम हो जाएगी। यही वजह है कि तापमान बढ़ने पर जो विस्कोसिटी है आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपसे कि द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, निम्नलिखित में सबसे सबसे अधिक श्यानकता किसकी होगी? बताइए। पानी, खून, वायु, शहद, बोले तो वाटर, ब्लड, एयर, हनी। बताया था आपको सबसे लेजी कौन होता है? वो होता है आपका शहद। एज कम्पेयर, जो आपके पास जो बाकी ऑप्शन है उनके मुकाबले जो आपका शहद होता है वो काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, और उसकी जो फ्लिप की नेचर होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस, क्या बोल रहा है? ये में से सबसे अधिक चिपचिपा कौन होता है? बताइए। अभी बताते हैं हम आपको कौन होता है आपका, वो होता है आपका हनी। हनी हनी बोले तो आपका शहद, ठीक है ना। क्या बेटा जी? हनी हनी यानी कि शहद आपका बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ है क्या कि द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवर विंटर, what the water is at its bottom is still liquid, okay, why, following are some options। क्या बोल रहा है कि कड़ाके की सर्दी में एक झील की सतह जम जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके तल पर पानी अभी भी कैसा होता है? तरल रहता है कि लिक्विड रहता है, ओके। क्यों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपने इस प्रकार की झीलें देखी होंगी कि उसकी जो सतह होती है वो जम जाती है, और जो आपका लिक्विड होता है नीचे वाला, मतलब पानी होता है नीचे वाला, पानी नीचे, उसके नीचे पानी तैरता रहता है ना। ऐसा क्यों होता है? देखिए होता क्या है कि जब जो आपका पानी है, वाटर है आपका, हीट करता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसका कम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है, ठीक है ना। जब पानी आपका बढ़ेगा, मतलब पानी की जो मतलब तापमान है बढ़ेगा, तो क्या हो जाए, वॉल्यूम होगा उसका कम होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा आपका कब तक? ऐसा रहेगा आपका टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि जब तक आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। कहां तक ना पहुंच पाए? 4 डिग्री तापमान तक ना पहुंच पाए, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में अगर 4 से ऊपर, मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, टू, या बोले तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा उसका? बताइए बेटा जी, क्या होगा तब तक? वो करेगा एक्सपेंड। क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, यानी कि एक्सपेंड करेगा, बोले तो उसका वॉल्यूम होगा वो आपका बढ़ जाएगा। क्या करेगा? वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। क्या होगा? उसका वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा।
ठीक है ना। और जब आपका 4 डिग्री सेल्सियस रहता है आपका, तो उस टाइम क्या होता है, क्या उसकी लीएस्ट सबसे कम, क्या बेटा जी, लीएस्ट वॉल्यूम होता है, लीएस्ट वॉल्यूम, यानी कि सबसे कम होता है उस टाइम पे किसका, वाटर का, एट द टाइम ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम रहता है, यानी कि इसकी क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी, क्या होगी इस टाइम पे, उस टाइम इसकी क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। जब सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो ऊपर आपका रह पाएगा आपका। यही वजह होती है कि जो आपका पानी होता है ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा, तैरता रहता है, और नीचे तरफ आपका मतलब ऊपर तरफ जम जाता है और नीचे तरफ आपका तैरता रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपका, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 4 डिग्री तापमान पर जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा। क्या होगा, 4 डिग्री तापमान पर जो घनत्व है जल का वो सबसे अधिक होगा। यही वजह होती है कि पानी के ऊपर जो बर्फ होती है वो तैरती है आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपसे कि ठंड के मौसम में जलीय जीव तक भी जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत का पानी बर्फ में जम जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन कोल्ड वेदर एटॉमिक इन कोल्ड वेट इन कोल्ड वेदर aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake freeze into ice because आपसे पूछा गया है कि जब ठंड के मौसम में जो आपका झील होती है, क्या होती है बेटा जी, जो आपकी एक्वाटिक मतलब जो आपकी झील होती है ऊपर की सतह जो होती है वो जम जाती है, परंतु जो उसके जो जानवर होते हैं उसके अंदर जो रह रहे होते हैं वो रहते रहते हैं, मतलब कि रह रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए। ऐसा इसलिए होता है कि जो 4 डिग्री पर जो पानी होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ के ऊपरी परत के नीचे पानी की परत होती है, यानी कि जो आपका बर्फ होता है उसके नीचे पानी आपका तैरता रहता है आपका। वाटर हैज अ हायर डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनेथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपका, तो वो क्या है, तो वो है आपका फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज, मछलियां जमी हुई झील में जीवित रह सकती हैं, ऐसा क्यों बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि तल के पास का जो पानी होता है वो जमता नहीं है, यानी कि वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। अभी बताया था हम आपको कि झील के अंदर जो पानी होता है वो जमता नहीं है, बस सतह का जो पानी होता है बस वही जमता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपसे, क्या बोल रहा है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स। किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने से उसका कुछ भी ना बढ़े बताइए। देखिए जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है आपका मास और वॉल्यूम पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं गया है ना। तो इसके लिए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी वाला, ठीक है ना। वो हो जाएगा आपका घनत्व आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल पूछा गया आपसे क्या, देखिए आप यहाँ पर कि सवाल है आपका एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। बताइए किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है बताइए। अभी बताए थे हम आपको, तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है, डेंसिटी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है किसकी, पानी की आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपसे, क्या बोल रहा सवाल आपका, तो वो बोल रहा आपका द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। जल का अधिकतम घनत्व कब होगा,
बस फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन से दिए गए हैं आपके केल्विन में। चलिए करते कन्वर्ट। आप जानते हो कि जो केल्विन होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 273। ठीक है ना बेटा जी। तो ये दिया आपका 4 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 277 आ जाएगा आपका केल्विन। कहाँ मिल रहा है आपको, तो वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपसे कि व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल रहा है कि वह नियम क्या है जिसके अनुसार तापमान, क्या बेटा जी, तापमान आपका, तापमान हो गया आपका ओके, कि समान परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के में अणुओं की संख्या कैसी होती है, समान रहती है। तो बताइए वो कौन सा लॉ होगा, तो वो होता है बेटा आपका अवोगाड्रो लॉ। कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका अवोगाड्रो का नियम होता है, यानी कि लॉ होता है आपका। ठीक है ना। देखिए अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि यू कैन ओनली फिट a certain amount of gas molecules into certain volume, to add more you have to increase the volume। जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के आपके बराबर होगा आपका, ये बोलता है आपका अवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया आपसे क्या कि इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, अगर आप अपने गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ओके, टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी heated to make it occupy its original volume। क्या बोल रहा है कि यदि किसी गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर उससे उसके मूल आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाता है, तो उसे अपने मूल आयतन में लाने के लिए उसे किस तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए, बताइए। देखिए यहां पर आपका आता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन का आपका फॉर्मूला आता है, और वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पी बी इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका पी बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना। पी बोले तो आपका प्रेशर, बी बोले तो आपका वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब की रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना। और टी आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए तो यहां से क्या निकल के आया आपका, यहां से निकल के आपका आया कि जो बी है आपका वो क्या आपका आर टी के आपके बराबर है। क्या है बेटा आपका, तो वो टी के आपके कांस्टेंट है आपका, है ना। तो देखिए तो यहां पर आपका आ जाएगा, हमको निकालना है क्या, वो निकालना बी1 अपॉन बी2 इक्वल टू टी1 अपॉन टी2। अब देखिए जो यहाँ पर बी1 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका, देखिए क्या बोल रहा है आपका बी1, देखिए कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या कर रहा है, आप कंप्रेस कर रहे हैं जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके। ठीक है ना। क्या बोल रहा है आपसे, जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे हम कर रहे हैं हाफ, आधा कर रहे हैं। मान लीजिए आपका पहला वॉल्यूम था आपका v, और दूसरा क्या बचा आपका, वो बचा हाफ b बाई 2। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे इसका किस प्रकार से, b बाई 2 अपॉन में b कर देंगे हम। ठीक है ना। और T1 कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ 300 डिग्री दिया हुआ है। अब 300 कैसे आ गया, देखिए 270 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। जो तापमान होता है आपका वो हमेशा और हमेशा किस में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है आपका केल्विन में। किस में लेते हैं हम टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर लेते हैं हम केल्विन में लेते हैं आपका, तो ये होगा 300। और T2 आपसे पूछा गया है, सिंपल सी बात है, कर दीजिए फटाफट। देखिए तो ये हो जाएगा आपका b अपॉन 2b इक्वल टू 300 बटा टी। ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से यहीं निपट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ओके, ये निपट गया आपसे। ठीक है ना बेटा। तो ये आपका जाएगा T इक्वल टू 600 केल्विन, ये आपका आ जाएगा। परंतु यहाँ पर पूछा गया आपसे किसमें,
सेल्सियस पूछा गया आपसे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 600 माइनस 373, तो क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस आपका बच जाएगा। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्या हो गया आपका 327 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपका कि वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी व्हाइल इट सिंक इन वाटर। क्या बोल रहा है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका लोहा होता है, आयरन जो होता है, जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पानी के मुकाबले। क्या होता है कि लोहे का जो घनत्व होता है जल से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। यही वजह होती है कि लोहा जो होता है आपका वो तैरता रहता है, लोहे की जो कील होती है वो तैरती रहती है, इसमें पार करती रहती है, परंतु जब पानी की बात आती है तो इसमें डूब जाती है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है आपका, बस अलग अलग एग्जाम में पूछा गया आपसे 1994 और 2004 में आपका। A needle sink in water whereas a ship made of iron float on its because। आपसे पूछा गया कि सुई पानी में डूब जाती, बिल्कुल सही बात है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तरता रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेंसिटी होती है निगल की, सुई की, वो ज्यादा होती है किसके, शिप के मुकाबले, है ना। क्या होती है, सुई का सापेक्ष घनत्व उसके द्वारा विस्थापित पानी के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। ये वजह होती है कि उसमें वो डूब जाता है। और यहाँ पर आपका यूज होता है कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है। क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है। यही वजह होती है कि जो आपकी सुई होती है वो डूब जाती है, परंतु आपका जो पानी होता है, मतलब जहाज होता है, वो उस पर तैरता रहता है। ठीक है ना, आप चाहेंगे तो आप बता दीजिएगा आप कमेंट करके, तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से और समझा दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका, सेम है आपका। एन आयरन निडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू सतह तनाव की वजह से उस पर तैरती रहती है आपकी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए सवाल आपका क्या है। वाइल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट। कुएं से पानी की बाल्टी उठाते समय हमें लगता है कि बाल्टी, देखिए ये बात आप भी जानते हो कि पानी जो होता है आपका, पानी में कोई भी चीज़ आपको हल्की लगती है। पानी के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है आपको हल्की लगती है। जैसे आप पानी से बाहर निकालते हो तो वो चीज़ आपको भारी लगती है। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो वो बोलता है, देखिए यहाँ पर देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि a fluid exert an upward buoyant force on an object fully or partially immersed in the fluid that is equal to the weight of the fluid displaced by the object। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जितना वो नीचे तरफ फोर्स लगा रहा होगा उतना ही नीचे से पानी उस पर फोर्स लगाता है, किसके लिए, ऊपर धकेलने के लिए। और नीचे बोलते हैं बायंट फोर्स बोलते हैं इसे। ठीक है ना, या बोले तो आपका बायोन्सी। यही वजह होती है कि पानी के अंदर आपको जो आपका वजन होता है वो कम मालूम पड़ता है एज कम्पेयर टू बाहर के मुकाबले। ठीक है ना, और यही होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट से वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब ये आपको बताया था। ठीक है ना, चलिए तो ऐसा क्यों होगा बेटा जी, तो ऐसा होगा आपका किस लिए, बिकम्स हैवियर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बस इसीलिए हुआ क्योंकि आपको जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे उनकी वजह से ऐसा हुआ है आपका। चलिए देखिए आप इस सवाल को फटाफट। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड विद इन अ वेटलेस बैलून, इट्स वेट इन वाटर। कहा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम पानी भरा जाता है, पानी में इसका भार क्या होगा, एक ये है आपका। ठीक है ना,
इसमें आपका एक वैल्यू रखा हुआ है आपका, ये इस प्रकार वैल्यू मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 200 ग्राम आपका पानी भर दिया, ठीक है ना। और किसके अंदर, पानी के अंदर आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये बात आप भी जानते हो कि जितना भार उस पर लगेगा उतने भार नीचे ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, बताइए बताइए बताइए। देखिए, वेट ऑफ बैलून जो होगा इन वाटर, पानी के अंदर, तो वो क्या होगा, देखिए, तो वो होगा वेट जो उस पर लग रहा है माइनस में अप थ्रस्ट, यानी कि आपका पॉइंट फोर्स जितना लग रहा है 200 ग्राम उतना ही नीचे से लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, शून्य, यानी कि जीरो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ आपका क्या, तो सवाल है आपका, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनकी जो नियमतन गहराई होती है वो कैसी होती है बेटा जी, बताइए। वो होती है ड्यू टू डेंसिटी। किस वजह से कहते हैं, तो वो कहते हैं घनत्व की कमी की वजह से उस पर तैरते रहते हैं, किस पर, हवा में आपका तैरते रहते हैं आपके कौन, बादल आपके। सवाल है आपका क्या, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट। सेम सवाल है, अभी समझा था हमने आपको, ये ग्लास है आपका, ठीक है ना। इसमें आपका पानी भरा हुआ है आपका, ठीक है ना। इसमें हमने आइस क्यूब डाल दिया, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, आपका एक आइस क्यूब है, ठीक है ना। अब जब आइस क्यूब आपका फैले मतलब कि पिघलेगा, तो क्या पानी का जो लेवल है ऊपर जाएगा या लेवल नीचे आएगा या समान रहेगा, है ना, बताइए। तो कैसा होगा, सेम रहेगा, अभी समझाता हमने आपको। क्योंकि बताइए बताइए ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जितना इससे बाहर लग रहा उतना ही मतलब अपना वहां से निकाल रहा होगा, अपनी जगह छोड़ रहा होगा, है ना। अगर पहलेगा अभी तो उसी जगह पे जाएगा जहां पर वो जिस जगह से वो अपना बाहर निकाल रहा था। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका क्या आंसर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रिमेन्स द सेम, वही रहता है, रिमेन्स द सेम, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ हमारा क्या, तो सवाल हमारा क्या है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर, कंटिन्यू वाटर अप टू इट्स ब्रिम, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट। क्या बोल रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे एक बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो क्या होता, बताइए। तो क्या होगा, वाटर लेवल विल नॉट बी चेंज, जो आपका लेवल होगा वो चेंज नहीं होगा। सेम सवाल है, बस अलग एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपी से 2008 में और बीपीएससी 2022 में, ठीक है ना। सेम कौन सेम कॉन्सेप्ट आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है, अ बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इफ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस देन, तो क्या होगा, एक पिंड 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो क्या होगा, बताइए दादा क्या होगा तब। तो क्या होगा, बॉडी विल बी सिंक, उसमें बॉडी जो होगी आपकी वो उसमें डूब जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये बात आप जानते हो, जो आपका पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है ना। और जो आपके डेंसिटी आपकी 100 डिग्री क्या होता है सबसे कम होती है, तो जब डेंसिटी कम होगी और वहाँ पर ज़्यादा होगी तो पानी में क्या होगा, आपका डूब जाएगा व्यक्ति, सिंपल सी बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी विल बी सिंक। सवाल पूछा गया आपसे क्या, तो वो है आपका, अ बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें शरीर का भार सबसे अधिक होता है, कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन में। किसमें होगा बेटा जी, तो वो होगा आपका हाइड्रोजन में, ठीक है ना। चलिए
आज का आखिरी सवाल, तो वो क्या आपका, तो वो है आपका व्हेन अ शिप एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपेंस। क्या बोल रहा है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा, इट राइजेस अ लिटिल। क्या बोल रहा है कि व्हेन अ शिप एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर द शिप इज एलिवेटेड ड्यू टू हायर डेंसिटी ऑफ सॉल्टी सी वाटर देन द रिवर। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर के पानी से, रिवर वाटर से। तो क्या होगा, वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जो आपका क्या होगा, बताइए, जो आपका शिप होगा, जहाज होगा पानी वाला, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।